हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। दोस्तों, जैसा कि जानते हो कि आज संडे मीटिंग थी और आज अपोस्टल अंकुर जी ने इंडिया पाकिस्तान वार को लेके कुछ बात कही हैं और अपोस्टल अंकुर जी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेके भी कुछ बात कही हैं। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और अंकुर मिशन रिलेटेड तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे देश की आर्मी जितना स्ट्रांग हम समझते थे उससे कहीं अधिक स्ट्रांग है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो मेरी ब्रांचेस के जो हेड हैं वो वीडियोस भेज रहे थे कि बिल्कुल मुकेरियां जो ब्रांचेस हैं जो बॉर्डर की तरफ, बिल्कुल उनके सिर के ऊपर से मिसाइल्स जा रही थी और इंडियन सिस्टम उन्हें नष्ट कर रहा था। और हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, करने की भी ज़रूरत है मीडिया के लिए, क्योंकि जितना वीक वो रहे हैं और मेरा बिलीव है कि उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए रोज। वॉर कभी भी अच्छी नहीं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ का होता है। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए, और जिस देश में आप रहते हैं अपने देश के झंडे को उठाओ। जो लोग इस लड़ाई में मरे हैं, कुछ शहीद हुए हैं, उन सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि शांति का आत्मा, वो चाहे जिस तरफ भी मरे हैं, अपने हाथों को उठाएंगे कि शांति का आत्मा उन्हें घेरे। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। ये समय क्रिटिसाइज करने का नहीं, समय देश को सपोर्ट करने का है, उनके लिए प्रेयर करने का है और दूसरों के लिए भी प्रेयर करने का है, क्योंकि वॉर ऑप्शन नहीं, शांति सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अच्छा है सीज फायर, युद्ध विराम बुरा नहीं है। खुदाबंद इन देशों के संग हो अपने लहू में ने छुपा, इनके प्रधानों के संग हो खुदाबंद, इनकी आर्मीज के संग हो खुदाबंद। हमने मांगा था कि मौत का आत्मा इनको छुए ना, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदाबंद, और हम विश्वास करते हैं तू हमारी प्रार्थना को आगे भी सुनता रहेगा और जवाब देता रहेगा। और बाइबल कहती है जब पौलुस शहर के बाहर जाके प्रार्थना करने लगता है तो वहां उसे औरतें मिलती हैं, वो वचन सुनाते और सब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, उनके घराने भी बचाए जाते हैं। तो साल्वेशन भी प्रेयर का ही एक रिजल्ट है, और हीलिंग भी जो पतरस ने की कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था तो लंगड़ा मिला। लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गया, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था। हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि हमें अगर प्रेयर लाइफ को हमने नहीं अपनाया तो हमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब 16, 17 में, 14 में ये मैसेज मैंने देने शुरू किया था कि आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे, लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। इसलिए मसीह लोग ज्यादा नजर आएंगे, वो ज्यादा चमकेंगे। जिस तरह रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकती है, आप ज्यादा चमकेंगे आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जिन लोगों को आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज काम करता देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के आसपास कई बार जब वो प्रार्थना करने के लिए इनवाइट करता है, प्रेयर ब्रेकफास्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है, आप कभी ध्यान से देखना, उसके आसपास जो पास्टर्स हैं, मोस्टली अपनी कलीसिया के जैसे पास्टर्स, जिनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जो आत्मा का काम करते हैं, आप सारे डोनाल्ड ट्रंप के आसपास देखोगे उस पर ले हैंड करके प्रार्थना कर रहे होते हैं।
वो भी इस बात को समझता है कि मुझे अगुवाई की जरूरत है, मुझे स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में, कि जो चीजें आपको दिखा रही हैं नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। तो कलीसिया अगर जागी हुई नहीं है और प्रार्थना करने वाली नहीं है, तो वहां के लोग फिर सफर करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस देश में चर्च होगी, जिस देश में कलीसिया होगी, जिस नगर स्टेट में कलीसिया होगी, वहां पर उजाला होगा, लोग अंधेरे में नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करेंगे और आने वाली मुसीबत से बचाए जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़े देशों के लीडर्स समझते हैं कि हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। हालेलुया। हमारे देश में भी ऐसा स्पिरिचुअल एक फॉर्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल फॉरम जो गाइड कर सके, जो प्रार्थना कर सके, पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े लोगों के लिए। प्रभु का आत्मा क्या कहता है, उन्हें गाइड कर सके। कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी आपके बच्चों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, परमेश्वर की बेदारी के लिए, परमेश्वर के प्लान के लिए। और हमें यह समझना होगा, जो हमारा विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। हालेलुया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।